आज हम आपको हिंदी भाषा की भाषा, लिपि और बोली के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो इसको समझने के लिए, जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि भाषा शब्द कहाँ से बना है, कहाँ से लिया गया है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के अभाव में समाज की कल्पना भी कर पाना असंभव है। अपने विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों पर प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर तथा सुनकर ग्रहण करने का सबसे सुगम साधन भाषा है। अतः बोलकर या लिखकर प्रकट की जाने वाली ध्वनि की अभिव्यक्ति ही भाषा है। अब भाषा की परिभाषा क्या है? जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव तथा विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भाव तथा विचार हम तक पहुंचते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस आधार पर भाषा के निम्नलिखित दो स्वरूप हैं: मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नंबर 1, मौखिक भाषा। व्यक्ति जब ध्वनियों के माध्यम से अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त करता है तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। ये भाषा का अनौपचारिक रूप होता है जो स्थायी नहीं होता। मौखिक भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। बातचीत और भाषण के मौखिक रूप होते हैं। मौखिक भाषा हम कक्षा में शिक्षकों द्वारा जो समझते हैं, या नेताजी का भाषण देना, वाद विवाद, टेलीफोन पर बात करना, दूरदर्शन पर समाचार सुनना तथा कविता प्रतियोगिता आदि मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। अब लिखित भाषा क्या है? भाषा के जिस रूप में अपने भावों या विचारों की अभिव्यक्ति के लिए लिपि चिन्हों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। यह भाषा का औपचारिक रूप होता है तथा स्थायी होता है। इसे प्रयासपूर्वक सीखना पड़ता है। पत्र, पुस्तकें, समाचार पत्र, फैक्स आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। भाषा जगत में लिखित भाषा का बहुत महत्व है। मौखिक रूप में कही गई बात से व्यक्ति मुकर सकता है, पर लिखित बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह लिखित भाषा का ही लाभ है कि हम रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे धार्मिक ग्रंथों द्वारा अपने गौरवशाली इतिहास का अतीत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब भाषा के अंतर्गत ही लिपि आती है, जो कि लिखित भाषा का एक रूप है। तो लिपि मौखिक विचारों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जिस प्रकार हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू तथा फारसी की लिपि फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। लिपि के माध्यम से ही हम साहित्य या कविता, साहित्य आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब भाषा का अगला रूप है बोली। बोली किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझ, भाषा और बोली में अंतर है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का अपना कोई रचित इतिहास, साहित्य नहीं होता। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र बहुत कम होता है, जो केवल बोलने में ही प्रयोग आती है। अर्थात
देश में किसी भी भाग में बोली जाने वाली वह भाषा जो केवल उसी क्षेत्र के लोग बोलते या समझते हैं उसे बोली कहते हैं। बस। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं या भाषाएं बोली जाती हैं। निम्नलिखित राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं। कर्नाटक में कन्नड़, केरल प्रांत में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, असम में असमिया, गोवा प्रांत में कोंकणी, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में हिंदी और बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। नहीं काट दिया था तो धन्यवाद।